अब मैं आजाद हो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन, क़यामत की बड़ी निशानी पूरी हो गई। दरियाए फरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया। ये सोना मेरा है। नहीं, ये सोना मेरा है। हाथ छोड़ो, ये मेरा हक है। ब्रेकिंग न्यूज। नाजरीन, आपको बताता चलें कि अरब के रेगिस्तान अचानक तेजी से सरसब्ज और शादाब हो रहे हैं। क्या तुमने सुना? यही है इमाम मेहदी। तुम्हें जन्नत चाहिए या दोज़ख? ये हैं ईसा इब्न मरियम, अल्लाह के नबी। ये झूठे रब के दावेदार, तेरा अंजाम आज है। ए ईसा, अल्लाह फरमाता है, हमने ऐसी कौम को जमीन पर छोड़ दिया है जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा अपने साथियों को लेकर किसी बुलंद जगह चले जाओ। सुन लो ए दीवार बनाने वाले, हम वो कौम हैं जिसे तुम कैद करके भूल गए थे। अब वक्त आ चुका है, ये दीवार पाश पाश हो जाएगी, हम निकलेंगे और तुम्हारी दुनिया को रौंद डालेंगे। वो वक्त आ पहुंचा जिसकी खबर अल्लाह के नबियों ने दी थी। दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान वो अजीम दीवार जो हजरत जुल्करनैन ने आजवज व माजवज के खिलाफ बनवाई थी, अब इसमें दरार पड़ चुकी है। कल, हाँ कल, इस दीवार को इंशाअल्लाह हम दोबारा पाश पाश करेंगे। अब हम आजाद हैं। ये दरिया हमारा है, पियो, सब पी लो, ना कोई कतरा बचे, ना कोई पीछे रह जाए। शायद यहाँ कोई दरिया होता था, पानी बहता था। क्या तुमने सुना? आजवज व माजवज कैद से आजाद हो चुके हैं। वो हर चीज को तबाह कर रहे हैं, खेत, दरख्त, बस्तियां, सब कुछ। इन हालात में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें फौरन हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के पास जाना होगा, वही हमें बचा सकते हैं। ए ईसा, अल्लाह फरमाता है, हमने ऐसी कौम को जमीन पर छोड़ दिया है जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा अपने साथियों को लेकर किसी बुलंद जगह चले जाओ, हम खुद उनसे निपटेंगे। सुनो लोगो, अल्लाह ताला फरमाता है, अब वक्त आ गया है कि तुम पहाड़ों की तरफ निकलो। इस फितने से बचने के लिए आजवज व माजवज अब आजाद हो चुके हैं। अपने अहल सयाल को लेकर अपनी जानों की हिफाजत के लिए उन बुलंद पहाड़ों का रुख करो जहां तुम्हारे लिए पनाह है। हमने जमीन वालों को रौंद डाला, अब आसमान वालों की बारी है। हमें कोई नहीं रोक सकता, ना जमीन का, ना आसमान का। ए मेरे रब, तेरी जमीन पर जुल्म बढ़ गया, तेरी मखलूक पनाह मांग रही है, रहम फरमा, नजात अता फरमा। जनाब ईसा, अल्लाह ताला ने अब की दुआ कबूल फरमाई। आजवज माजवज के फितने को खत्म कर दिया, उन्हें हलाक कर दिया, लेकिन अब उनकी लाशें पूरी जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। उनके बदन की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया है। हमारी जमीन पलीद हो चुकी है, हमारी फिजा जहरीली बन गई है। अब से गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो उन नापाक लाशों को नीस्तो नाबूद कर दे और हमारी जमीन को पाक व साफ कर दे। ए मेरे रब, तेरी बंदे अब सांस नहीं ले पा रही, फिजा में बदबू है, अब हमें सुकून अता फरमा, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, जमीन को पाक कर दे, बदबू को खत्म कर दे और हमें एक ताज़ा हुआ की सांस अता फरमा।
प्यारे नाजरीन, क्या हम वाकई तैयार हैं इस दिन के लिए जब वो अजीम दीवार जो सदियों से आजवज व माजवज को रोके हुए है टूट जाएगी? क्या इस वक्त हम अल्लाह की तरफ पलट चुके होंगे? क्या हमने इस दिन से पहले अपने रब से पनाह मांग ली होगी? क्या हमारे दिलों में ईमान की रोशनी होगी? आज सिर्फ खौफ और पछतावा? ये सवाल हम सब के लिए हैं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, और अगर आज हमने हिदायत का रास्ता ना चाना तो कल शायद वापसी का मौका ही ना मिले। अपने दिलों से पूछो, क्या हम इस वक्त के लिए तैयार हैं?